जुड़ी और आपका आज की वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है दार्जिलिंग मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन वेस्ट बंगाल, इंडियाज हाईएस्ट टॉय ट्रेन। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी। कितना मजा आएगा ना। और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में है। बादल में शॉट बहुत मजे का लिया हुआ यार। 6700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब इससे ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में। और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है। कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है। और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक। कितना अच्छा शेप दिया हुआ है। जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री वाली फील आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई हैं। यहाँ की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। और दार्जिलिंग में जब मैंने यहाँ के एरिया घूमा, जब दार्जिलिंग में मैं आसपास के एरिया में गया, थोड़े बहुत लोगों से बात करी, तो मैंने देखा यहाँ पे ना नेपाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा पास है दार्जिलिंग, तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा मिक्स है। बट मैंने सोचा था बंगाली बोलते होंगे, नहीं, बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली बोलते हैं। और सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको 3-4 लैंग्वेजेस मिल जाएगी, जैसे कि नेपाली, बंगाली, हिंदी। मतलब इंडिया के हर कोने में आपको एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। और ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा। मतलब आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस तो देखो आनी चाहिए। और वो भी तब जब घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना ईजी हो गया है ड्यूलिंगो की वजह से, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऐप स्टोर से। और बस एक गेम की तरह इससे आप बहुत ही ईजिली 40+ लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से फ्रेंच। तो आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, बट दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है, यहाँ की टॉय ट्रेन में सफ़र करने का। तो चलो अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर दिया जाता है। मूवी वाली वाइब चाहिए एकदम। अच्छा, यहाँ भी कोयला डालते हैं, है ना, और फिर भाप बनती है। आगे पानी डालते हो? आगे टंकी है पानी का। पानी की टंकी है। कितनी बड़ी टंकी है? वो 5000 लीटर आता है। 5000 लीटर? अगर कोयला पानी गर्म होता है, जो कोयला था उससे भाप होता है, स्टीम होकर यहाँ दिखाता है स्टीम कितना है। अच्छा, डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे 150 दिखा रहा है, टनाटन है। स्टीम इंजन
गार्डन्स भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से घूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। और क्योंकि घूम दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। रोड के साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ। और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है पूरी टॉय ट्रेन, और कुछ इंचेस का गैप या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर। बिल्कुल ही। भैया इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन? आपकी दुकान से इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज? कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ है जिसकी वजह से ही दार्जिलिंग में ये ट्रेन बनाई गई, और जो इस 100 साल पुरानी ट्रेन से भी पुरानी है, वो है यहाँ की चाय। मैं लग ही रहा था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में टी प्रोड्यूस करनी शुरू करी, और यहाँ के इतने अच्छे क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड की वजह से ये चाय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी और जल्दी ही वर्ल्ड फेमस हो गई। फिर दार्जिलिंग से चाय पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज बनाई गई। आज दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख किलो चाय उगती है, जो कि इंडिया में उगने वाली चाय का सिर्फ 1% है। पर दार्जिलिंग चाय अपनी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से फेमस है। इसीलिए ही यहाँ की ज़्यादातर चाय आज भी एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें से एक तरह की चाय तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, दार्जिलिंग सिल्वर टिप्स टी, जिसके 1 किलो की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। तो क्यों ना दार्जिलिंग की चाय को टेस्ट किया जाए। ये सभी होंगे। फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही। मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई, पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊँ बट ड्यूलिंगो याद रखता है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। दार्जिलिंग में मैं एक हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज़ सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतज़ार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ़ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ़ विजिबिलिटी भी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं।
पर एक दिन जब सुबह हुई कितनी अच्छी ट्रांजिशन, कितनी अच्छी सवाल। हाँ बहुत खूबसूरत यार, अरे बहुत दूर है। और जब दिखी हाँ तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी, जिसमें कई सारी पिक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। अलग दुनिया है, अलग, सही बात जो है। सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवेज आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी थिन जैसी एनर्जी होती है। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में आप सुकून और शांति को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये जगह है लेपचा जगत। दार्जिलिंग में चाहे जैसा मौसम हो, पर यहाँ आपको ऐसे ही बादल इधर से उधर घूमते दिख जाएंगे। देखेंगे। पर यहाँ के इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में आते ही ये जगह एक सपने जैसी लगने लगती है। वाह सच में एक ख्वाब ही लग रही है। चल जगह क्या की बात। यार, ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम ऐसे अंधेरा दिख रहा है, मतलब फॉग आ रहा है ऊपर से, मतलब बादल ही है बादल आ रहे हैं ऊपर से नीचे। और अभी जैसे जैसे इसमें से फॉग निकल रहा है ना, जब फॉग ऐसे निकल रहा है इनके पेड़ों के बीच में से, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाह, धीरे धीरे ऐसे फॉग पूरा भर रहा है फॉरेस्ट में। और मुझे पता है मुझे भी बहुत ज़्यादा नीचे उतर के जाना है, बट और अगर फॉग ज़्यादा हो गया तो मुझे शायद रास्ते में दिखेगा ठीक से, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कितनी ही ऐसी जगह होती है जहाँ आपको अपने होने का एहसास होता है। खामोशी ऐसी कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई दे। लेपचा जगत का ये फॉरेस्ट ऐसी ही एक जगह थी। वाह की दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, जहाँ नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी, जहाँ चहल पहल भी है और खामोशी भी, जहाँ कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी। तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। यार इस धरती में इंसान किस किस चीज़ की जो है वो तारीफ करे। आप एक नया कोना देखते हैं, आपके दिल में नई ख्वाहिशात जो है वो उमड़ आती हैं। लिटरली दार्जिलिंग जो है वो वैसे पहले तो टॉय ट्रेन उसकी देखी हुई है, लेकिन आज उसे एक प्रेजेंट करने का तरीका और उसके बारे में बताने का तरीका, मेरा दिल करता है यहीं से घुस जाओ अंदर। सही बात है। मैं अभी ये सोच रही थी कि हम लोगों ने वीडियोस पहले दार्जिलिंग की देखी हुई है, टॉय ट्रेन हम लोगों ने देखी है, लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतना उम्दा हो ना, तो सच में दिल करता है आप इन्हीं मोमेंट में खोए रहो और कहीं यहाँ से बाहर मत निकलो। इतने खूबसूरत अंदाज में बताया ना, मैं कहूँगी कि मतलब सीरियसली आप ना
उस व्यू में, उनकी बातों में, उनके अल्फाज में खोते जा रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था सुनकर कि दिल कर रहा था कि बस आप इन्हीं मोमेंट्स को देखते रहो, जीते रहो। और पता है क्या, जो शॉट्स थे वो बड़े खूबसूरत थे। जिस तरीके से मतलब जो टॉय ट्रेन है वो कभी मार्केट के करीब से, कभी घरों के पास से गुजरी है, तो ये हम लोगों ने पहली दफा देखा है इस तरीके से यार। हालांकि इससे पहले हमें दार्जिलिंग की जो ये टॉय ट्रेन है इसके शॉट्स जो हैं वो देखे हुए हैं कि भाई रोड के साथ साथ जो है वो जा रही है। इवन कि हमें जो है ना फर्स्ट टाइम तो पता चला था, यानी कि पता तो हमें ये यूट्यूब जर्नी में ही पता चला था, लेकिन फर्स्ट टाइम देखी हमने मेरे सपनों की रानी में थी वो जो गाना था। वो तो पर तब पता तो नहीं था ना कि ये हाँ, तब पता नहीं था, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब जर्नी में पता चला दार्जिलिंग ट्रेन है जो हमने सपनों की रानी में देखी थी। बिल्कुल। लेकिन सीरियसली आज की वीडियो देखने के बाद और शॉर्ट्स देखने के बाद और डिफरेंट जगहों को देखने के बाद दिल कर रहा था वो गाना गाने का, वो जो है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। सीरियसली इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत जगह कि बंदा कहता है वाकई में वाह, ऊपर वाले ने क्या खूबसूरत दुनिया बनाई। अच्छा, वो जो ट्रांजिशन थी जो उन्होंने जो है वो हिमालय माउंटेन के लिए जो इस्तेमाल की थी, मैं फर्स्ट उसकी बात में बहुत खूबसूरत जो है वो मुझे लगी। फिर उसके बाद जिस तरह वो जंगल में से चलते जा रहे थे ना यार, वो मैं सोच रहा था कितना मज़ा आ रहा होगा, सुकून। और वैसे तो उन्होंने बीच में हवा वाला भी एक इफेक्ट दिया हुआ था, और लिटरली इतनी वो सुकून दे जगह लग रही थी ना कि वाकई मेरा दिल कह रहा है कि अब जो है ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं भी जा सकूं। और पता है वहाँ पर मुझे वो वाला गाना याद आ रहा था, ले जाए जाने कहाँ मैं तो राज मूवी भी याद आ रही थी यार। प्लीज, डरने का दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंजॉय करो। बट नो डाउट जो वो ट्रांजिशन थी ना रात वाली, वो बहुत खूबसूरत है। जो स्लीपिंग बुद्धा है वो हम लोगों ने भी स्टैच्यू देखा हुआ है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो क्लैरिटी होती है कि जो माउंटेन्स हैं वो इस तरीके से मतलब इस फॉर्म में आपको नज़र आती हैं या नहीं आती। लेकिन मेरे लिए तो वो व्यू ही इतना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा था आप किसी और लोक में, हाँ, किसी और लोक में चले गए हो। इस तरह वाला आपको मतलब आपके सामने जो दृश्य था आपको फील हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि आप जो है ना जब पहाड़ों पर जाते हैं, खासतौर पर जहाँ पे इस तरह वैलीज बनी होती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है बने होते हैं जहाँ पर आपको दूर की चोटियाँ जो हैं उनका जो है एक व्यू देखने को मिलता है, और जब वो देखते हैं ना तो आपका लिटरली दिल नहीं करता कि यार आप यहाँ से जो है वो जाएं। अभी जैसे इस व्यू की बात की जाए तो ये तो आपको जो है वो भाई बाई चांस ही जो है, जिस तरह वहाँ का वेदर है, बाई चांस ही जो है वो नज़र आ सकता है कि भाई बहुत क्लियर हो तो आपको इतनी दूर तक जो है वो नज़र आ जाए, वरना मोस्टली लोग तो बेचारे वो हो जाते हैं और वैसे ही आ जाते हैं। पर तुम ये देखो ना, मतलब एक तरफ सारा पहाड़ों पर घर बने हुए, दूर कहीं पर आपको जो पहाड़ों का मतलब एक पूरा सिलसिला नजर आ रहा है, लेकिन लगता है ना कि आप किसी दूसरी दुनिया से खड़े होकर उनको देख रहे हो। तो मतलब सीरियसली सब कुछ बहुत बहुत खूबसूरत था कि मैं कहूँगी कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम खूबसूरती को बयान कर सके। बट ये कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की गवर्नमेंट की भी मैं ये बात बोलूँगी कि ये मतलब तारीफ़ करनी बनती है कि उन्होंने उस चीज़ को उसी तरीके से मतलब बहुत बेहतर बनाकर जो है मतलब उस लेगेसी को लेकर चले हैं और हेरिटेज को संभाला है। इनफैक्ट अब देखो जैसे विस्टाडोम की कोचेस लगी हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सही बात तो है। ये होता है कि किस तरीके से आप जो है ना पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करते हो, अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी और टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हो। मैं लिटरली अगर कहूँ ना यहाँ पर होती ना तो अब तक शायद बंद हो गई होती। हाय छोड़ दो यार, यहाँ पे बात ना करो, जहाँ का देख रहे हैं ना वही दिल को सुकून दे रहा, अच्छा फील हो रहा, वही बात है। हेरिटेज की बात करें ना कि हेरिटेज को जिस तरह संभाल कर जो है वो रखा गया है तो लिटरली आपका जो है ना दिल खुश होता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो इंडिया में आपको जगह जगह टॉय ट्रेन जो है ना वो देखने को मिलती है, लेकिन जब ये एक जो दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन है ना इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब चाय की पत्तियों की मैं बात करना चाहूंगी भाई, इतनी महंगी चाय, 1.5 लाख रुपए की चाय, सीरियसली मतलब वो क्या, उसको मुझे समझ नहीं आता, मतलब चाय में क्या होता होगा, इतनी टेस्टी होती है या उसकी अफादियत मुझे लगता है शायद ज्यादा होती है हेल्थ वाइज में भी टेस्टी ज्यादा होती है। इससे पहले जो है ना मैंने सुना था भाई श्रीलंका की चाय जो है वो बहुत महंगी और बहुत डिफरेंट क्वालिटीज की जो है ना वो आपको देखने को मिलती है, लेकिन दार्जिलिंग की तो भाई आप ये सोचे जिस चाय के लिए पूरी रेलवे लाइन बिछ गई, ठीक है, तो कितनी अच्छी चाय होगी। अच्छा वैसे एक चीज है, आपको हर टाइप की चाय जो है पत्तियां मतलब वो पसंद नहीं आती, क्योंकि एक मरतबा हमारे मिलने वाली थी, उन्होंने कीनिया से चाय जो है वो भेजी थी, उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं आया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो मुझे लगता है कि चाय में भी जो वैरायटी होती है उसमें भी टेस्ट होता है। अभी जैसे पाकिस्तान में भी
मतलब डिफरेंट वैरायटी की जो मिलती है ना, मुझे भी उसमें मतलब एक ब्रांड है जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मतलब पसंद आती है उसकी चाय। एनीवे गाइस, लिप्टन। अच्छा। हाँ लिप्टन दी चाय हैगी। क्योंकि टपाल भी है ना, मुझे टपाल का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी चाय ज़्यादा पसंद और आती है। टपती रहती है ना इस वजह हाँ से। एनीवे गाइस, और ये बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हमारे वीडियो को Like, चाल करें, subscribe, वीडियोस share. एंड कीप अस इन प्रेयर। गुड बाय।